Welcome to my YouTube channel. Dear viewers, in this video we will discuss about research proposal. आज हम इस वीडियो में रिसर्च प्रपोजल के बारे में डिस्कशन करेंगे कि रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, ये क्यों जरूरी है, ये कैसे लिखा जाता है और इसके मेन कंपोनेंट्स क्या क्या है। सो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। Research proposal is mandatory for scholarships abroad and for undertaking BS, MSc, MS, MPhil and PhD research. डियर व्यूअर्स, आपको पता है कि जब भी हम बाहर ममालिक में किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो उस स्कॉलरशिप एप्लीकेशन का एक अहम कंपोनेंट रिसर्च प्रपोजल भी होता है। एंड विदाउट रिसर्च प्रपोजल आवर स्कॉलरशिप एप्लीकेशन रिमेन्स इनकम्प्लीट। इसी तरह इफ वी आर इनरोल्ड इन एनी इंस्टीट्यूट और इन एनी यूनिवर्सिटी और हम BS, MSc, MS, MPhil या PhD रिसर्च करना चाहते हैं तो उस रिसर्च को स्टार्ट करने से पहले हम अपना रिसर्च प्रपोजल सबमिट कराते हैं। इफ रिसर्च प्रपोजल इज एक्सेप्टेड, फिर हम उसी टॉपिक पे रिसर्च स्टार्ट कर लेते हैं। अब रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखा जाता है? बिफोर राइटिंग रिसर्च प्रपोजल द फर्स्ट थिंग इज आइडेंटिफाइंग रिसर्च क्वेश्चन। सबसे अहम जो काम है रिसर्च प्रपोजल लिखने से पहले, वो आप अपने फील्ड में रिसर्च क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लेते हो या रिसर्च टॉपिक को रिकॉग्नाइज कर लेते हो कि आप किस क्वेश्चन पे या किस टॉपिक पे काम करना चाहते हो। आफ्टर आइडेंटिफाइंग रिसर्च टॉपिक और क्वेश्चन, देन यू स्टार्ट डिटेल्ड लिटरेचर रिव्यू। अब लिटरेचर रिव्यू में क्या होता है? यू स्टार्ट रीडिंग रिसर्च आर्टिकल्स एंड बुक्स and thesis and dissertations which are related with your research question or research topic. आपके रिसर्च टॉपिक के साथ रिलेटेड जितने भी रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं या बुक्स होते हैं या फिर थीसिस या डिसर्टेशंस होते हैं, आप उनको पढ़ते हैं और साथ साथ आप अपने सुपरवाइजर, प्रोफेसर्स या जो आपके फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं उनके साथ डिस्कशन करते हैं। सो आफ्टर हैविंग डिटेल्ड लिटरेचर रिव्यू, देन यू स्टार्ट राइटिंग रिसर्च प्रपोजल। अब रिसर्च प्रपोजल लिखते वक्त इसमें कौन कौन से एसेंशियल पार्ट्स होते हैं? नंबर फर्स्ट इज टाइटल पेज। टाइटल पेज पे आपका रिसर्च टॉपिक होता है, आपका नेम होता है और आपकी सुपरवाइजर का नेम होता है और साथ में आपके इंस्टीट्यूट या फैकल्टी का नेम भी होता है। बट रिमेंबर, टाइटल पेज इज नॉट एसेंशियल फॉर रिसर्च प्रपोजल विच यू आर गोइंग टू सबमिट फॉर एनी स्कॉलरशिप। अगर आप किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो और उसके लिए रिसर्च प्रपोजल चाहिए, फिर टाइटल पेज की जरूरत नहीं होती, बल्कि आप डायरेक्टली बॉडी से स्टार्ट कर लेते हो और उसी प्रपोजल को सबमिट कर लेते हो विदाउट टाइटल पेज। अब रिसर्च प्रपोजल के बॉडी में क्या क्या होता है? नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। इन इंट्रोडक्शन यू इंट्रोड्यूस योर रिसर्च टॉपिक और रिसर्च क्वेश्चन। आप उसी अपने रिसर्च टॉपिक को डिस्क्राइब कर लेते हो कि मैं इस पे काम क्यों करना चाहता हूँ और इसी टॉपिक पे अगर पहले कोई काम हुआ है, कोई रिसर्च वर्क हुआ है, तो उस रिसर्च वर्क में क्या डिस्क्रिपेंसीज या क्या कमी बेशियां है और अपनी रिसर्च वर्क करने से वो कमियां या वो जो डिस्क्रिपेंसीज है, वो शॉर्टफॉल्स है, वो कैसे पूरी होंगी। आफ्टर इंट्रोडक्शन यू डिस्क्राइब योर करंट स्टडी और प्रॉब्लम स्टेटमेंट विद इन वन पैराग्राफ। आप एक पैराग्राफ अपने करंट स्टडी या प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है उस पर लिख देते हैं। आफ्टर दैट you write aim and objectives. Remember, aim and objectives are not same thing. Aim is always single while objectives can be multiple. aim हमेशा एक ही होता है जो कि आपका रिसर्च क्वेश्चन होता है और objectives दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं और इनकी मदद से आप अपना एम, जो रिसर्च एम है, वो अचीव करते हैं। आफ्टर राइटिंग एम एंड objectives, next step in research proposal is writing significance of your research. अब सिग्निफिकेंस में ये लिखते हैं कि मेरे इस रिसर्च वर्क से एकेडेमिया को और आम पब्लिक को क्या क्या फवायद हासिल होंगे, क्या कंट्रीब्यूशन मेरी तरफ से होगी अगर मैं ये रिसर्च वर्क कर लूँ। आफ्टर राइटिंग सिग्निफिकेंस ऑफ योर रिसर्च, यू राइट रिसर्च मेथोडोलॉजी कि आप जो रिसर्च करना चाहते हो, जिस टॉपिक पे या जिस क्वेश्चन पे आप रिसर्च करना चाहते हो, उसके लिए कौन सा मेथड्स यूज करोगे। इफ यू आर साइंस स्टूडेंट, फिर साइंस के जो स्टूडेंट्स होते हैं या स्कॉलर्स होते हैं वो जनरली लैब्स को यूज करते हैं या डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं। सो यू डिस्क्राइब दोज लैब मेथड्स और दोज इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच यू विल यूज इन अंडरटेकिंग योर रिसर्च। एंड at the end of research proposal, you mention your references.
जिसको आम जबान में बिब्लियोग्राफी भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जितनी भी सोर्सेज आपने अपने टेक्स्ट में साइट किए होते हैं उनकी रेफरेंसेस एंड में दे देते हो। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू वन sample of research proposal. This is a sample of research proposal. This is your title page, which include title of your research topic, and it includes scholar name and supervisor name and institute name. As I have already discussed that this title page is not essential for research proposal which you are going to submit for any scholarship. It is only essential कि आप किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड है और वहां पे रिसर्च proposal आप सबमिट कराना चाहते हो. After that, body of research proposal starts. Here, the first component is introduction. Second component is description of your current study of problem statement. And then third part includes aim and objectives. And fourth one is significance. And fifth one is research methodology. And at the end, you mention your references which you have cited in your text. So this was all about research proposal कि इसको हम कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं और इसके main components क्या है. If you have any question, then feel free to ask questions and comment. Please subscribe this channel. Thank you all.